द्वार है वह एक बड़े आंगन व जामा मस्जिद की ओर खुलता है। किस साइड? बड़े आंगन व जामा मस्जिद की ओर खुलता है इसका मुख्य द्वार। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यहाँ पर एक लोहे का खंभा लगा हुआ है जो कि 2000 साल पुराना है और कहा जाता है कि इसमें आज तक इस खंभे में जंग नहीं लगा। क्या? 2000 साल पुराना है और इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। किसमें? लोहे के खंभे में। यह एक बहुत ही खास बात है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा खंभा या फिर कुतुब मीनार के सामने कितने साल पुराना खंभा गड़ा है जो जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ और रोचक तत्व हैं, जैसे कि इसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। कितनी? 72.5 मीटर इसकी हाइट है और इसमें सीढ़ियां जो हैं गोलाकार हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 379 सीढ़ियां हैं। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली के महरौली शहर में कुतुब मीनार की स्थापना की गई। कहाँ पर? दिल्ली के महरौली शहर में कुतुब मीनार की स्थापना की गई है जो कि 5 अलग अलग मंजिला इमारत है। कितनी? 5 अलग अलग मंजिला इमारत है। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार एक ऐसी मीनार है जो कि विश्व की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। क्या? ईंट से बनी विश्व के सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। फ्रेंड्स, इसमें से 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे इसकी हाइट हो गई, सीढ़ियों के बारे में पूछा जाता है और यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली। तो फ्रेंड्स, दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और इसकी स्थापना मीन्स दिल्ली की राजधानी क्या है? कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई दिल्ली तो स्वयं राजधानी है, इसकी राजधानी कैसे होगी? तो फ्रेंड्स, दिल्ली की भी राजधानी नई दिल्ली है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, उसी प्रकार दिल्ली की राजधानी भी नई दिल्ली है। और इसकी स्थापना कब की गई? दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ? 1931 में। कब? 1931 में संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण पूरा हुआ है। और 1911 में क्या हुआ? 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कब? 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिपार्टमेंट दिए हैं जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जैसे कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, आईसीएआर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, एएआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, फिक्की का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बीएसएनएल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, एमटीएनएल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जीडीएस का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और आईसीएआर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फ्रेंड्स, इन हेडक्वार्टरों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित हैं। और इससे हम एक और रोचक बता दें, जितने भी हमारे जवान, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर आर्मी कर्मी हो, कोई भी हो, कर्मचारी हो, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। चाहे वो बीएसएफ हो और आरपीएफ हो, मीन्स कोई भी बल हो, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ये आपको बहुत अच्छी जानकारी है, इसको आप याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का नाम किस राजा के नाम पर दिल्ली पड़ा? राजा बिल्लू, राजा दिल्लू, या दोनों, या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर दिल्ली पड़ा। किसके? राजा दिल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए? किसने चलाए? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, सी मोहम्मद गौरी, या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद तुगलक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे। अब आया है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली की प्रथम
महिला शासका कौन थी? रजिया सुल्तान। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन है, तो कौन है? रजिया सुल्तान। दूसरा क्या है? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी महमूद गजनी पर कितनी बार आक्रमण किए थे? फेमस क्वेश्चन है ये। कितनी बार आक्रमण की? 17 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटी रोड जो कि कोलकाता से पेशेवर तक जाती है को दिल्ली के किस शासक ने बनवाया था? फ्रेंड्स जीटी रोड को अपन फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भी फेमस क्वेश्चन है। और इसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने, रजिया सुल्तान ने, मोहम्मद गौरी ने या जलालुद्दीन खिलजी ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? शेरशाह सूरी। दिस इज अ फेमस क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने करवाई? तो किसने करवाई? शेरशाह सूरी ने। अब आया है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का भी अभी बता दिया कि दिल्ली के प्रथम शासक रजिया सुल्तान थी। मोहम्मद गौरी 17 बार महमूद गजनी पर आक्रमण किए थे। अब आया है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स हम चारों ऑप्शन के बारे में बात करते चलेंगे, एक एक ऑप्शन के बारे में बारीक थोड़ा थोड़ा जानकारियां देते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह जफर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर। अब आया है अकबर। तो फ्रेंड्स बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है उसकी स्थापना किसने की? अकबर ने करवाई थी। किसने? अकबर ने। और रजिया सुल्तान को तो हमने बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूटकर पार्थिया ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? नादिर शाह, रजिया सुल्तान, टीपू सुल्तान या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, नादिर शाह मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूटकर पार्थिया ले जाने वाला व्यक्ति था। अब यह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा था कहाँ? तो दिल्ली के लाल किले में यह दोनों मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा थे, जिसको लूटकर पार्थिया ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका तो आपका आंसर पता ही होगा क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किसने किया? शीला दीक्षित, अनिल बैजल, सुषमा स्वराज या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, शीला दीक्षित ने वनों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। अब अनिल बैजल, तो अनिल बैजल हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराज्यपाल हैं। कहाँ के? दिल्ली के। फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश में हमेशा उपराज्यपाल होते हैं, डिप्टी गवर्नर, ना कि राज्यपाल। इसको याद रखिएगा हमेशा कि केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा उपराज्यपाल होते हैं। सुषमा स्वराज कौन है? फर्स्ट महिला सीएम, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? अल्तमस, टीपू सुल्तान, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? अल्तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,291, 382, 236 या 912? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 11,291 दिल्ली का जनसंख्या घनत्व, सॉरी 97 है, 11,297 दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। अब 382 किसका है? तो फ्रेंड्स हमारे भारत इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। कितना? 382 किसका है? इंडिया का। और 236 किसका है? एमपी का। 236 किसका है? मध्य प्रदेश का 236 है। और 912 किसका है? उत्तर प्रदेश का। इसको याद रखिएगा, 11,297 दिल्ली का, 382 इंडिया का, 236 एमपी का और 912 यूपी का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच
हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। कब, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब, 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध इन्हीं दोनों के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से किसे जाना जाता है। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से किसे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला या राष्ट्रपति भवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट इज अ करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से इंडिया गेट को जाना जाता है। और जामा मस्जिद, लाल किला और राष्ट्रपति भवन के बारे में तो हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है। तो इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है, 42 मीटर, 46 मीटर, 45 मीटर या 44 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 42, 42 मीटर। कितना, 42 मीटर इंडिया गेट की ऊंचाई है। और इंडिया गेट को बनाने में टाइम कितना लगा था, इंडिया गेट को बनाने में 10 साल का टाइम लगा था। कितना, 10 साल में इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में किसका मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स शायद इसका मुझे आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट में ही आपको बता दिया है कि सभी सीआरपीएफ, आरपीएफ, बीएसएफ जितने भी पुलिसकर्मियां या जवानों से संबंधित हेडक्वार्टर हैं वह कहाँ स्थित हैं, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 2 राज्यों को, 5 राज्यों को, 3 राज्यों को या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है। किसको किसको, नॉर्थ वेस्ट और साउथ में हरियाणा राज्य को, क्या, नॉर्थ वेस्ट और साउथ से हरियाणा राज्य को, और ईस्ट में यूपी राज्य को। तो फ्रेंड्स इसमें आप तो समझ ही गए होंगे कि दिल्ली की सीमा सबसे ज्यादा हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है, 866, 818, 868 या 876। तो फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का सर्वाधिक लिंगानुपात 866 है, बट प्रेजेंट टाइम में 868 है। कितना, 868। तो आप इसको याद मत करिएगा, 866 याद करिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा कब मिला, 1947 में, 1931 में, 2002 में या 1950 में। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 1947 में दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा मिला था। कब, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला दिल्ली में कहाँ लगता है, इंद्रप्रस्थ, शाहदरा, प्रगति मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, प्रगति मैदान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है। कहां पर, प्रगति मैदान पर। अब आया है इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। क्या, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है। और जो शाहदरा आया है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कहां का, दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सदस्य हैं कौन, शीला दीक्षित, गिरीश चंद्र मुर्मू, अनिल बैजल या चौधरी ब्रह्म प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सदस्य हैं। अब आया है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और यह दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल हैं कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के हैं। अनिल बैजल तो प्रेजेंट में उपराज्यपाल कहाँ हैं, दिल्ली के। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो हैं फर्स्ट सीएम, प्रथम
मुख्यमंत्री दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज, आनंदीबेन पटेल, शीला दीक्षित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आपको हमने पहले ही बताया था कि सुषमा स्वराज केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की पहली महिला सीएम है। कौन? सुषमा स्वराज। और आनंदीबेन पटेल एमपी की प्रेजेंट टाइम में क्या है? गवर्नर। और शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शहर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब की गई? 2002 में या 2000 में या 2005 में या 2001 में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2002 में दिल्ली शहर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 75, 243, 70 या 80? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 70 दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या है। कितनी? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अभी अभी हमने हाल ही में बताया था कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। कौन? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और सुषमा स्वराज पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और शीला दीक्षित लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन थी? शीला दीक्षित। और अनिल बैजल तो प्रेजेंट उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि पर दिल्ली शहर का कौन सा स्थान है? इसमें सिटी पूछा है कि दिल्ली सिटी का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली शहर का, ध्यान से, दिल्ली शहर का, सिटी का पूछा है, कौन सा स्थान है? दूसरा भारत में। फर्स्ट में कौन है? मुंबई। फ्रेंड्स, अकेले दिल्ली में 1,04,00,000 व्यक्ति निवास करते हैं। और बॉम्बे में, मुंबई में 1,63,00,000 व्यक्ति मुंबई में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर, 1530 वर्ग किलोमीटर, 1580 वर्ग किलोमीटर या 1680 वर्ग किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 1483 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जस्ट अभी अभी हमने बताया था कि दिल्ली में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शाहदरा है। कौन सा? शाहदरा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शाहदरा, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, करेक्ट आंसर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शाहदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, 1 सितंबर 1947 को या 26 जनवरी 1950 को? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना, कावेरी, गंगा या नर्मदा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है यमुना। फ्रेंड्स, दिल्ली, आगरा, वृंदावन, मथुरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से? दिल्ली, आगरा, वृंदावन, मथुरा यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? 1658 में, 1931 में, 1911 में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1658 में औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ था? हमने इसको भी बता चुका है कि 1931 में संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण पूरा हुआ था। 2002 में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। कब? मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली
कब स्थानांतरित की गई? इसको भी अभी हमने बता चुका है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में 1911 में स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है जो कि दिल्ली में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर, जैनलाल मंदिर, हनुमान मंदिर या बिरला मंदिर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अक्षरधाम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, लार्जेस्ट हिंदू मंदिर इन द वर्ल्ड। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो फ्रेंड्स, दिल्ली में पहले 9 जिले थे, अब 2 जिले और जुड़ गए हैं। कौन कौन से? शाहदरा और साउथ ईस्ट दिल्ली। कौन कौन से? शाहदरा और साउथ ईस्ट दिल्ली। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 11। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था? 1724 में, 1830 में, 1730 में या 1725 में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1724 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 8, 10, 7 या 11? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 7। 7 दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या है और 11 दिल्ली में जिले हैं। कितने? 11 और 70 विधानसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक को क्या कहा जाता है? एकता घाट, वीर भूमि, किसान घाट या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीर भूमि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक को वीर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शासक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था? मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद गौरी ने, फिरोज तुगलक ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी या इब्राहिम लोधी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था? कब हुई? 1216 में, 1210 ईस्वी में, 1213 ईस्वी में या 1206 ईस्वी में? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1210 ईस्वी में दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से जाना जाता है? भूल भुलैया को, खूनी दरवाजा को, भागीरथ पैलेस को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भागीरथ पैलेस को दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से जाना जाता है। किसको? भागीरथ पैलेस को। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली में बेगम समरू की कोठी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर, मध्य दिल्ली पर, प्रगति मैदान पर या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। कहां पर? रायसीना पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। अकबर ने क्या करवाया? बुलंद दरवाजे की स्थापना अकबर ने करवाई। और शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने करवाई? शेरशाह सूरी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? अल्तमश ने, शाहजहां ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी आंसर राइट नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर कोई भी आ जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश, तो इन्होंने दोनों ने, एक ने स्टार्ट किया था और एक ने लास्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका भी हमने कई बार राइट आंसर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने, अबुल फजल ने, अकबर ने, नन ऑफ दीज। तो इसका तो श्योर ही आंसर होगा, क्योंकि इसका नाम तो शुरू में ही है बाबर। बाबर ने बाबरनामा लिखा था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम शहर कौन सा था? राम पिथौरा, प्रगति मैदान, भागीरथ पैलेस या इंद्रप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राम पिथौरा दिल्ली का प्रथम शहर था। फ्रेंड्स यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।